कि आपके पास मॉडल है गैलेक्सी नोट 10 और जो PTA अप्रूव जहाँ पे आ रहा होता है वहाँ पे आता है कि ये नोकिया 210 है। ये डॉट ऐसे ही नहीं आ जाता है कि जी आपका फ़ोन पड़ा हुआ है जी रातों रात डॉट आ गया। दोस्तों इसमें कोई ना कोई पंगा हुआ होता है। फ़ोन को रीसेट करने के बाद आईडी वापस आ जाती है। कुछ दुकानदारों ने छुपाई होती है आईडी। दोस्तों फ़ोन खोल के दिखाने वाला हूँ कि इसको अंदर से कैसे चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ग्लास चेक करने का क्या तरीका है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, ये मेरी फ़ीस है, अगर अदा नहीं की तो ऊपर जाके लूँगा। तो ऐसे केस में फ़ोन में साउंड IC का इशू होता है, आईफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर ख़राब हो जाता है, तो ये कभी भी सही नहीं हो पाता। कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका फ़ोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। ये लाख रुपए वाला फ़ोन आपका 35-40 हज़ार रुपये का रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, SMS में कि भाई हमें बताएं हम यूज़ फ़ोन कहाँ से लें, कैसे चेक करते हैं यूज़ फ़ोन को, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, कौन सा फ़ोन सही होता है, कौन सा फ़ोन सही नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ इन सब चीज़ों का सल्यूशन। मेरे पास है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारे फ़ोन जिनमें मोस्टली एप्पल के फ़ोन्स हैं, कुछ पुराने मॉडल भी हैं और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल भी हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इनमें से रीफर्निश्ड कौन से हैं, क्योंकि कुछ फ़ोन आपको ऐसे भी नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल नए होते हैं और देख के दिल खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों इनके पीछे का असली सच आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपके पास 15 से 20 मिनट हैं तो ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख ली तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूं कि 99% आप स्कैम और फ्रॉड से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इवन दो आप दुकानदार भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की एक छोटी सी फीस है, ये यहाँ पे आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, इसको दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। अब दोस्तों ये आप लोगों के दीन ईमान पे है कि आप ये फ़ीस कितनी ईमानदारी से देते हैं। तो अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके जी, तो आज है हमारे पास ये 10-12 फ़ोन्स। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ोन्स बताता हूँ जो कि रीफर्निश्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये 4 फ़ोन्स हैं जो कि रीफर्निश्ड हैं। अब मैं आपको इनकी अगर कंडीशन दिखाऊँ तो दोस्तों आप कंडीशन इनकी देखें, इस पर तो फिर भी आपको कुछ डेंट नज़र आ रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ़ोन होंगे, ज़ीरो टाइप फ़ोन होंगे। इवन दो आप ये 7 प्लस देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको कहीं पे कोई निशान ही नहीं मिल रहा। 5 साल पुराना मॉडल है और यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई स्क्रैच, कोई निशान नहीं मिल रहा। बिल्कुल नया फ़ोन है, लेकिन दोस्तों ये चाइना से रीफर्ब होके आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी बैक्स चेंज हैं। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल हाउसिंग चेंज हो गया। 5 साल पुराना मॉडल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस पे एक डेंट, एक स्क्रैच भी ना पड़ा हो, कहीं पे कोई खराश ना हो, किसी ने डब्बे में डाल के रखा था क्या? जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे फ़ोन रीफर्ब होते हैं। अब इनमें आपको मैं ये 7 भी दिखाता हूँ। ये भी बिल्कुल नए टाइप का है, 5 साल पुराना फ़ोन है और भाई बिल्कुल ज़ीरो है, मसला ही नहीं है। डब्बे से निकाला है, अभी ये रह गया था एप्पल के पास, उन्होंने फिर आज निकाल के मार्केट में भेजा कि भाई चलो बेच दो, कोई बात नहीं, हमारा नुकसान कवर हो जाए। अब दोस्तों ये फ़ोन रीफर्ब होते हैं। अब इनको चेक करने के कुछ सिंपल से तरीके हैं। डिटेल में तो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कैसे चेक करना होता है। सिंपल तरीका ये है कि ऐसे फ़ोन्स को आप 3U टूल से लगाएं। वहाँ पे आपको ये बताएगा कि इसका क्या 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 चेंज है। जी हाँ दोस्तों, कैमरा चेंज है, बॉडी चेंज है, हाउसिंग चेंज है। 3U टूल इसको काफ़ी हद तक जज कर लेता है। बाकी आपको डिटेल में जो चीज़ें हैं ना वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उनको चेक करेंगे ना तो आप मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पे है एक iPhone 8। अब दोस्तों ये फ़ोन सिर्फ खुला हुआ है, यानी कि सिर्फ ओपन हुआ हुआ है। इसकी बैटरी चेंज हुई है क्योंकि इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी थी। अब इसको भी बताऊंगा कि इसको चेक करने का क्या तरीका है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आज एक फ़ोन iPhone 7 है। अब दोस्तों इसमें पूरे पाकिस्तान के मैकेनिक्स ने अपनी मीनाकारी की हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। फ़ोन को खोल के दिखाऊंगा कि भाई कैसे की हुई है मीनाकारी और कैसे इसको पकड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास iPhone 12 Pro भी है। अब दोस्तों इसका भी बताऊंगा। वैसे तो ये लेटेस्ट मॉडल है और तकरीबन बहुत कम % चांसेस होते हैं कि ये रीफर्ब आए। जो नया मॉडल आता है उसके रिफर्निश्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी कंडीशन भी जज करनी होती है, इसकी वारंटी वगैरह चेक करनी होती है। सब बताता हूँ आगे डिटेल में। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है फ़ोन की फिजिकल अपीयरेंस। अब देखें यहाँ पे कुछ फ़ोन ज़ीरो नज़र आते हैं, कुछ फ़ोन्स पे आपको डेंट्स नज़र आते हैं इस तरह के, और कुछ स्क्रैचेस देखने को मिल जाते हैं। सामने वाली साइड पे स्क्रैचेस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों से फ़ोन की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। अगर कोई फ़ोन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ज़ीरो है या बहुत अच्छी कंडीशन में है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर कोई सी फ़ोन पे स्क्रैचेस हैं, डेंट्स हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो फिजिकल अपीयरेंस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप देख के ही
ले सकते हैं कि आप कौन सा फ़ोन ले रहे हैं, इसकी दुकानदार की किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती। एक चीज़ सामने है, आपने चेक करना है, अगर आपको पसंद है वो चीज़ तो आप ले लें। दोस्तों यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़ोन का डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन का डिस्प्ले ही फ़ोन की जान होती है। डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा सारे फ्रॉड्स होते हैं और कॉपी स्क्रीन्स लगा दी जाती हैं, डिस्प्ले में फॉल्ट्स होते हैं जो कि यूज़र को नहीं बताए जाते। अब ये जिस तरह मेरे पास एक है iPhone 7 प्लस। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकूँ तो दोस्तों इसके डिस्प्ले में एक डॉट है, ये डॉट है और ये भी डॉट है। ये वाइट से कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा आपको काफ़ी क्लियरली। अगर नहीं नज़र आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी इसकी पिक्चर डाल दूँगा। अब ये डॉट है, अब ये डॉट आपके डिस्प्ले की वैल्यू, आपके फ़ोन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरा देता है। अब दोस्तों ये डॉट आता कैसे है? ये डॉट ऐसे ही नहीं आ जाता कि जी आपका फ़ोन पड़ा हुआ है, जी रातों रात डॉट आ गया। दोस्तों इसमें कोई ना कोई पंगा हुआ होता है, या तो इस फ़ोन का ग्लास चेंज है या इसको खोल के इसमें कोई तमाशा हुआ है, इसके अलावा डॉट नहीं आ सकता। अब दोस्तों ये फ़ोन भी खुला हुआ है और यहाँ पे आपको इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है स्क्रूज़ की क्या पोजीशन है। आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे पेचकस लगा हुआ है, नट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़ोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे ग्लास चेक करने का क्या तरीका है? अगर तो आपके पास 7 सीरीज़ है या बटन वाली सीरीज़ है तो इसमें ग्लास चेक करने का काफ़ी सिंपल तरीका है। दोस्तों ये जो इसका होम बटन है, आप इसको टच करके देखें, अगर इसकी बॉडी से ये लेवल में है तो इसका मतलब है इसका ग्लास चेंज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि बटन ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है और ग्लास इधर उधर का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो डेफिनेटली इसका ग्लास चेंज हुआ है। एप्पल के जो ओरिजिनल डिस्प्लेज आते हैं उनके बटन और इस डिस्प्ले में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, बिल्कुल एक सरफेस है, एक साइज़ है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बटन कहाँ पे है और डिस्प्ले कहाँ पे है। लेकिन अगर ग्लास चेंज है तो यहाँ पे बटन आपको डाउन मिलेगा या अप मिलेगा और ग्लास डाउन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हम ज़रा लेटेस्ट सीरीज़ की तरफ। दोस्तों इनको कैसे चेक करना है? डेफिनेटली इनके भी ग्लासेस चेंज होते हैं। अब यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है तो एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा सारे महंगे होते हैं। अगर आप 7 प्लस के डिस्प्ले की बात करें तो शायद 7 से 8 हज़ार रुपये का होगा। लेकिन अगर आप iPhone 11 Pro या iPhone X की या iPhone XS के डिस्प्ले की बात करें तो ये 30, 35, 40 हज़ार, 50 हज़ार डिपेंड्स ऑन कंडीशन होता है। तो इसको चेक करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों क्योंकि इसमें तो बटन होता नहीं है तो आप चेकआउट कैसे करेंगे कि भाई ग्लास चेंज है कि नहीं? तो दोस्तों आपको इसके देखने हैं कॉर्नर्स। अगर तो इसके कॉर्नर्स बिल्कुल गोल है तो डेफिनेटली ये ओरिजिनल ग्लास है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी खुदरापन महसूस हो रहा है, किसी किस्म का आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर लग रही है या थोड़ा सा हाथ को खराश दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। मोस्ट केसेस में ऐसा भी होता है, जिस फ़ोन का ग्लास चेंज होता है उसकी यहाँ से थोड़ी सी ग्लू बार आ जाती है। यहाँ दोस्तों ग्लू बार आ जाती है थोड़ी सी, आप काफ़ी गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी कि भाई हल्की सी ग्लू बार आई हुई है या यहाँ पे कुछ जमा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पे होशियार हो जाएं और उस फ़ोन का ग्लास डेफिनेटली चेंज हो सकता है। बाय द वे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि अगर आपको किसी भी फ़ोन का डिस्प्ले चेक करना है, टच चेक करना है, तो उसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एप्पल में 3D टच आया, इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका 3D वाला ऑप्शन खुल जाएगा, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मोस्टली कॉपी स्क्रीन्स में ये ऑप्शन नहीं चलता। दूसरा इसका टच चेक करना है कि भाई हर जगह से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है और आपको इस आइकन को हर जगह घुमाना है। देखें कहीं से मिस तो नहीं करता, कहीं पे छूटता तो नहीं है आपके हाथ से। हर जगह घुमाएं, हर एज पे घुमाएं, देखें हर जगह से टच चल रहा है। अगर तो दोस्तों ये आइकन आपके हाथ से छूट रहा है और वापस अपनी जगह पे जा रहा है तो डेफिनेटली आपका टच कहीं ना कहीं से मिस ज़रूर हो रहा है। अब दोस्तों अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले में चेक करने की, वो ये है कि 8 प्लस या 8 प्लस से ऊपर वाले मॉडल इंक्लूडिंग 8, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके इसको लॉन्ग प्रेस करना है, 3D प्रेस करना है, तो चेक करना है कि भाई ट्रू टोन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो ट्रू टोन ऑन है तो इसका मतलब है इसका ओरिजिनल डिस्प्ले लगा हुआ है। लेकिन अगर ट्रू टोन ऑन नहीं है और ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा तो इसका मतलब है इस फ़ोन का डिस्प्ले चेंज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक और भी चीज़ चेक करनी है कि आपके फ़ोन की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो रही है, ऑटो ब्राइटनेस वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो ब्राइटनेस फुल हो जाती है। ये भी आपने चेकआउट कर लेना है, काफ़ी काम आएगा आपके। अब दोस्तों फ़ोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ होती है जिसकी दुकानदार आपको कोई गारंटी नहीं देता, वैसे तो डिस्प्ले की भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप दुकानदार से ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की गारंटी दो कि ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, इसका ग्लास चेंज नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको इस चीज़ की गारंटी देगा। लेकिन अगर ओरिजिनल डिस्प्ले भी है और आप दुकान से बाहर जाके आपका डिस्प्ले बंद हो जाता है तो उसकी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा एहतियात से चेक करें, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट भी ऐसा है जिसकी किसी किस्म की कोई वारंटी नहीं होती। अगर तो आप पुराना मॉडल
मॉडल लेने जा रहे हैं यानी कि 7 या 7 प्लस या 6 या 6S या 8 इन मॉडल्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। जबकि अगर आप नए मॉडल्स की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको फेस आईडी देखने को मिलती है। अब दोस्तों इनकी भी किसी किस्म की गारंटी नहीं होती, फिंगरप्रिंट आपको ऑन द स्पॉट चेक करना होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप इसका फिंगरप्रिंट ज़रूर जाकर चेक करें और देखें कि भाई ये आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन कर रहा है या नहीं कर रहा और आपके फ़ोन को अनलॉक कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप iPhone 11 Pro में भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे इसका फेस आईडी होता है। आप फेस आईडी को ज़रूर टेस्ट आउट करें कि भाई इसका फेस आईडी लग रहा है या नहीं लग रहा, किसी किस्म का एरर तो नहीं दे रहा, आपके फेस को स्कैन कर रहा है या नहीं कर रहा। और यहाँ पे इसको स्कैन करके एक दफ़ा फ़ोन को अनलॉक करके ज़रूर चेक करें। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस फ़ोन की आईफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर ख़राब हो जाता है तो ये कभी भी सही नहीं हो पाता। किसी दूसरे फ़ोन का भी इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं लगेगा। जबकि इसी तरह अगर ऊपर वाले मॉडल्स की फेस आईडी ख़राब हो जाती है तो ये भी कभी सही नहीं होते, किसी भी दूसरे मॉडल की फेस आईडी इसमें नहीं लग सकती। अब दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे फ़ोन लेते हुए इसके सब बटन्स को अच्छे से चेक करें, पावर बटन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका वॉल्यूम अप बटन वर्क कर रहा है, वॉल्यूम डाउन बटन वर्क कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर आप पुराना मॉडल ले रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके भी बटन्स वगैरह चेक करने हैं कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, होम बटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, वाइब्रेशन चल रही है या नहीं चल रही। इन सारी चीज़ों को टेस्ट आउट करना बिल्कुल भी मत भूलें। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक काफ़ी देसी सा तरीका भी बताता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका फ़ोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। अगर तो आपका फ़ोन नहीं खुला हुआ ना तो यार वहाँ पे 95% डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि ये फ़ोन पहले कभी खुला हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें रिपेयरिंग का तो कोई चांस है ही नहीं। लेकिन अगर फ़ोन खुला हुआ है तो क्यों खुला हुआ है? क्या सिर्फ बैटरी चेंज होने की वजह से खुला हुआ है या इसमें कुछ और पंगा हुआ था जिसकी वजह से खुला हुआ है? तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप रिपेयर्ड फ़ोन ना लें। खुले फ़ोन का मेरी नज़र में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अब ये पुराने मॉडल्स हो गए हैं, 5-5 6-6 साल पुराने मॉडल्स हो गए हैं। अगर इनके लेवल के सैमसंग की डिवाइसेस की बात करें तो वो आज मार्केट से इंतकाल कर चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। जब 7 आया था तो इसके साथ आई थिंक गैलेक्सी S6 आया था, आज आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलता। जब मैंने S4 लिया था और उसके साथ iPhone 5S आया था तो दोस्तों S4 का तो आज जनाजा भी नहीं मिलता, लेकिन आज भी 5S मार्केट में बिक रहा है। तो कोशिश ये करें कि आप रिपेयर्ड फ़ोन ना लें। अब उसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इसको चेक कैसे करना है कि आपका फ़ोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। जस्ट आपको यहाँ से इसका सिम ट्रे निकालना है और इसके सिम ट्रे वाली जगह से फूंक मारनी है, फ़ोन के अंदर फूंक मारनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से फूंक मारेंगे तो आपको इसके एजिस से पता चल जाएगा कि कहीं से हवा बाहर आ रही है। अगर तो कहीं से हवा बाहर आ रही है तो डेफिनेटली भाई आपका फ़ोन खुला हुआ है। लेकिन अगर कहीं से हवा बाहर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन खुला हुआ नहीं है कभी। सेकेंडली आपको यहाँ पे स्क्रू से भी देख के पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे पेच लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। जब भी कोई मैकेनिक पेच लगा के इसको खोलता है तो निशान पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तरीका बहुत ज़्यादा कारआमद है कि आप इस सिम ट्रे में की जगह पे फूंक मार के देखें कि भाई फूंक कहीं से लीक तो नहीं हो रही। अगर तो लीक हो रही है तो भाई आपका फ़ोन खुला हुआ है, अगर लीक नहीं हो रही तो आपका फ़ोन नहीं खुला हुआ। दोस्तों अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी बैटरी। अब बैटरी को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या इसमें ओरिजिनल बैटरी है, क्या नहीं है। तो दोस्तों उसका भी बताता हूँ। अब आपको जो लेटेस्ट मोबाइल्स मिलेंगे लाइक iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max या 12 Pro, 12 Pro Max, तो डेफिनेटली उनकी बैटरी चेंज नहीं होंगी। उसमें परसेंटेज भी आ रही होती है, आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप पुराना मॉडल ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 7 प्लस ले रहे हैं, तो भाई उनकी बैटरी 99% चांसेस हैं कि चेंज हुई होगी। अब दोस्तों चेकआउट कैसे करना है? सेटिंग्स में जाएँ और यहाँ पर बैटरी पर जाएँ, बैटरी हेल्थ आ जाएगी। अब इस फ़ोन की iPhone 11 Pro है, इसकी बैटरी हेल्थ इस वक्त 88% है। अब दोस्तों ये बैटरी हेल्थ आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि मिनिमम जिस फ़ोन की 85% बैटरी हो आप वही लें, इससे नीचे वाली बैटरी ना लें। 80% के बाद इस पर सर्विस का ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप अपनी बैटरी चेंज कराएं, तो 85 वाली आप बैटरी लेंगे तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ टाइम अच्छा निकल जाएगा। इससे ऊपर तो जितनी मिलती है वो तो बहुत बोनस है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जिनकी बैटरी मैकेनिक हज़रात अपग्रेड कर देते हैं। यानी कि इस वक्त इस फ़ोन की 88% बैटरी है ना, तो वो 95% भी कर देंगे, 100% भी कर देंगे। तो उससे कैसे बचना है दोस्तों? उससे बचने का दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। आप दुकानदार से गारंटी लें बैटरी की कि भाई अगर बैटरी टाइमिंग में कोई मसला आया या इसकी परसेंटेज 2, 4, 5 दिनों में गिर गई तो हम ये फ़ोन आपको वापस करेंगे या आप हमें बैटरी नई डलवा के देंगे। डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आप कैसे सेटिस्फाइड होते हैं। तो बैटरी की आपको दुकानदार 100% गारंटी देगा। अगर वो गारंटी नहीं दे रहा तो आप छोड़ दें, उस फ़ोन को ना लें, क्योंकि बैटरी में इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है।
दोस्तों एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे पता चलता है कि आपके फ़ोन का किसी किस्म का कोई आईसी शॉर्ट तो नहीं है जो कि आपकी पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब दोस्तों यहाँ पे चेक ये करना है कि इस वक्त आपकी बैटरी है, लेट्स सपोज इस फ़ोन की बैटरी है 36%। अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा दें और इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दें, कोई कॉल ना आए, कुछ ना आए, फिर चेकआउट करें। अगर इसकी बैटरी वापस से 36% ही है तो इसका मतलब है ठीक है, कोई बैटरी कंज्यूम नहीं कर रहा, कहीं पे शॉर्ट नहीं हो रहा फ़ोन। लेकिन अगर 1% भी गिर जाती है, 2% गिर जाती है तो डेफिनेटली ये कंज्यूम कर रहा है। इसको मज़ीद चेक करें कि भाई ये क्यों बैटरी गिरा रहा है, और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो ऐसे फ़ोन को बिल्कुल मत खरीदें। दोस्तों अब यहाँ पे एक काफ़ी छोटा सा पॉइंट बताने लगा हूँ। मोस्टली लोग, इवन दो मैं भी कभी कभी ये पॉइंट भूल जाता हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा सा पॉइंट है। दोस्तों जब भी आप एप्पल की प्रोडक्ट लें तो एयर ड्रॉप को ज़रूर चेक किया करें कि भाई एयर ड्रॉप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास एक दो केसेस ऐसे भी आए हैं कि एयर ड्रॉप वर्क नहीं कर रहा था। चेक कैसे करना है उसे, आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, एयर ड्रॉप का ऑप्शन आएगा, एयर ड्रॉप को ऑन करके एवरीवन कर देना है। कोई भी एक फाइल, पिक्चर आप अपने किसी दूसरे फ़ोन में भेज दें और एक रिसीव कर लें तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि इसका एयर ड्रॉप वर्क कर रहा है। इसके बाद जो दोस्तों चीज़ आपने चेक करनी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें रोटेशन सेंसर होता है, ये लॉक भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है। इसको चेक करना है कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप अपने फ़ोन को इस तरह करते हैं तो ये रोटेट होता है या नहीं होता, इस तरह करते हैं तो ये रोटेट होता है नहीं होता। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने फ़ोन के लाउड स्पीकर्स, एयरपीस, माइक्रोफोन, इन सब चीज़ों को चेक करना है। अब उनको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं और इन सब तरीक़ों से ही आपने चेक करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने किसी दोस्त या किसी भी साथ में जो भी है घर वालों को फ़ोन करके देखें, उनसे पूछें कि क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और उनकी आवाज़ क्या आपको ठीक आ रही है। ये तो हो गया एक पॉइंट, अगर तो ठीक आ रही है तो परफेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट्सएप कॉल करनी है किसी को भी, किसी को व्हाट्सएप करनी है, वॉइस नोट भेजना है और चेकआउट करना है कि वहाँ पे आपकी आवाज़ सही जा रही है। दोस्तों मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे कॉल्स में आवाज़ ठीक आ रही थी, जा सही रही थी, लेकिन व्हाट्सएप में आपको इशू देखने को मिल रहा था, आपकी आवाज़ नहीं जा रही थी या सामने वाले की आवाज़ नहीं जा रही थी। तो ऐसे केस में फ़ोन में साउंड आईसी का इशू होता है और ये बहुत महंगा सल्यूशन है, बड़े फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इवन दो सम फ़ोन डेड भी हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर और बहुत ध्यान से चेक किया करें। दोस्तों अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एप्पल के डिवाइस ले रहे हैं तो भाई इसमें ज़रूर चेक कर लें कि किसी की पहले iCloud आईडी तो नहीं लगी हुई। अब दोस्तों यहाँ पे से आप चेक कर सकते हैं कि iCloud आईडी तो किसी की नहीं लगी हुई। अगर किसी की iCloud आईडी लगी हुई है तो उसको रिमूव करवा के लें। अगर रिमूव नहीं होगी तो ये फ़ोन आपके किसी काम का नहीं है, कभी रीसेट नहीं हो पाएगा। अगर हो जाएगा तो दोबारा इस पर एक्टिवेशन लॉक लग जाएगा और उसका किसी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ सोल्यूशन है कि फ़ोन बाईपास हो जाता है लेकिन फिर आपकी सिम नहीं चलती और बहुत सारे पंगे होते हैं, मसले मसाइल होते हैं और इवन दो फ़ोन की वैल्यू आधे से भी कम रह जाती है। लाख रुपए वाला फ़ोन आपका 35-40 हज़ार रुपये का रह जाता है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इसका आप iCloud आईडी ज़रूर चेक करके लें कि किसी की भी ना लगी हो। अगर दुकानदार ने किसी ने लगाई हुई है तो उसको बोले भाई रिमूव करके दे, और रिमूव करने के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने फ़ोन को रीसेट करें, क्योंकि आजकल कुछ भी ऐसा होता है कि जेल ब्रेक हो रहे हैं कुछ फ़ोन, जहाँ पे फ़ोन को रीसेट करने के बाद आईडी वापस आ जाती है। कुछ दुकानदारों ने छुपाई होती है आईडी और रीसेट करते हैं तो वो आईडी एक्टिवेशन लॉक पे फंस जाता है। तो मेक श्योर किसी भी हालत में सब फ़ोन जब चेक हो गया तो एंड पे रीसेट करके उसको दोबारा एक्टिवेट करें। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि iCloud आईडी नहीं लगी हुई। सेकेंडली अगर फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक नहीं है, जेबी है या किसी नेटवर्क पे लॉक है तो इसमें सिम डाल के जब देखेंगे तो आ जाएगा कि भाई ये लॉक फ़ोन है, इसमें इससे सपोर्टेड सिम डालें, और अगर आपकी सिम सिग्नल उठा लेती है तो इट्स ओके। लेकिन ये सब चीज़ें पता चलेंगी टोटली फ़ोन को रीसेट करने के बाद। अब दोस्तों जो लेटेस्ट पंगा आया है तकरीबन आज से 1 साल पहले से, वो है हमारा पीटी अप्रूवल का पंगा। जी हाँ दोस्तों, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़े फ़ोन्स में तकरीबन 40-40 हज़ार रुपये टैक्स है और छोटे फ़ोन्स में भी 20-22 हज़ार रुपये टैक्स है। अब दोस्तों इसको चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर 8484 पे मैसेज करें, वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा कि भाई आपका फ़ोन तस्दीक शुदा है या नहीं, PTA से अप्रूव्ड है या नहीं। दूसरा तरीका है कि आप PTA की वेबसाइट पे जाके चेक करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि ये जो बड़े फ़ोन्स आ रहे हैं iPhone 11 Pro या iPhone XS, जिसमें एक फ़िज़िकल सिम है और एक ई सिम है या दोनों डुअल फ़िज़िकल सिम्स हैं, तो दोनों IMEIs चेक करने हैं। जिनके दोनों IMEIs अप्रूव्ड हों आपने वही लेना है। ऐसा फ़ोन नहीं लेना जिसका एक IMEI अप्रूव हो और दूसरा IMEI अप्रूव नहीं हो, वो किसी वक्त भी बंद हो सकता है भाई। तो ऐसा फ़ोन लेने से अवॉइड करें, वही फ़ोन लें जिसके दोनों IMEI नंबर्स अप्रूव्ड हों। दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि आजकल एंड्रॉयड में भी बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन होता है आपका लेट्स सपोज गैलेक्सी नोट 10
और पीटी अप्रूव दुकानदार कहता है भाई ये फ़ोन पीटी अप्रूव्ड है, आप ये आईएमईआई नंबर है चेक कर लें। आप चेक करते हैं वो पीटी अप्रूव निकलता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बड़े ही गौर से चेक करना है कि आपके पास मॉडल है गैलेक्सी नोट 10 और जो पीटीए अप्रूव जहाँ पे आ रहा होता है वहाँ पे आता है कि ये नोकिया 210 है। तो दोस्तों वो आईएमईआई नंबर चढ़ा होता है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस एक कानूनी जुर्म है और इसकी बहुत ज़्यादा सज़ा है। तो ऐसे फ़ोन्स को मार्केट में पैच किया जाता है, पैच कहा जाता है। तो मेक श्योर ऐसे फ़ोन्स को अवॉइड करें, ऐसा फ़ोन बिल्कुल ना लें। हो सकता है जिस फ़ोन का आईएमईआई नंबर उस पे चढ़ा हो वो कभी किसी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ हो, कभी किसी बुरे काम में इस्तेमाल हुआ हो, तो दोस्तों उस केस में फंसेंगे आप। ऐसा फ़ोन बिल्कुल मत लें। कभी आपका वो फ़ोन पकड़ा गया तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। दोस्तों फ़ोन खोल के दिखाने वाला हूँ कि इसको अंदर से कैसे चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दुकानदार आपको ये कहता है भाई मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ आप चेक कर लें, तो भाई आप चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए आपको बताता हूँ। अब दोस्तों ये है आईफोन 7 और इसको हमने खोल लिया। अब इस तरह करके खुलता है। खुलने का बहुत ईजी तरीका होता है कि यहाँ पे 2 स्क्रूज़ लगे होते हैं और डिस्प्ले आपका इस तरह उठ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्टली आईफोन 6, 7 के केसेस में ये होता है कि भाई बैटरी चेंज करवाना मस्ट होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फ़ोन खुला होना इज़ नॉट अ बैड डील कि भाई इस फ़ोन की बैटरी चेंज है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चेंज है अच्छी बात है। लेकिन अगर इस फ़ोन में रिपेयरिंग है तो ये डेफ़िनेटली एक काफ़ी बुरी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको चेकआउट कैसे करना है रिपेयरिंग का। अब दोस्तों ये एप्पल की कुछ सील्स होती हैं, ये टोटली ब्लैक कलर की होती हैं। अब यहाँ से इसकी ये सील उखड़ी हुई है। क्यों उखड़ी हुई है भाई? कि इसमें कोई ना कोई लोचा हुआ है, पंगा हुआ है। अब दोस्तों ये जो इसका डिस्प्ले है ये भी कॉपी लगा हुआ है इस टाइम। ये यहाँ पे आपको इस तरह का रेड कलर का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कॉपी में कोई ना कोई स्टैंप देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर अगर आपका डिस्प्ले कॉपी है तो वहाँ पे आपको स्टैंप देखने को मिलेगी, आप उससे इसको पकड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि इस फ़ोन में काफ़ी सारी रिपेयरिंग हुई भी है। अगर मैं आपको कैमरे में ठीक से दिखा सकूँ तो इस फ़ोन के नट्स भी पूरे नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इतना कलाकार महान मैकेनिक नहीं है, सारे के सारे सुस्त हैं कि इनके नट पूरे कर दें। जब चीज़ को खोलते हैं ना तो बड़ी तसल्ली से सारे नट खोल के इधर उधर कर देते हैं, लेकिन इसके नट इतने छोटे छोटे होते हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो दोस्तों ये 2 नंबरी पकड़ने का एक हमने क्लू ही ढूंढना होता है ना, तो ये 2 नंबरी पकड़ने का एक तरीका है कि अगर तो यहाँ पे किसी किस्म के नट खुले हुए हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ हुआ है। बैटरी को उतारने के लिए कोई नट नहीं लगता, इसके नीचे एक टेप लगी होती है जो कि बड़ी आसानी से निकल जाती है। यहाँ पे नई बैटरी फिक्स होती है और यहाँ पे इसका क्लिप लगता है। अब इसकी पतरियाँ भी पूरी नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें टेस्ट आउट करनी होती हैं। दूसरा ये यहाँ से जला हुआ है, यहाँ पे किसी किस्म की इसको कोई हीट दी होगी या आई डोंट नो इसको क्या किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली रिपेयरिंग है और यहाँ पे मे बी इसका U2 IC रिपेयर हुआ है, मे बी साउंड IC रिपेयर हुआ है, कुछ ना कुछ बोर्ड पे काम हुआ है। तो ऐसा फ़ोन जिसके बोर्ड पे कोई काम हुआ हो या किसी किस्म का कोई पंगा हुआ हो, वो फ़ोन तो आपने सारी ज़िंदगी नहीं लेना दोस्तों, वो सिर्फ नुकसान ही है, वो आपको तंग ही करेगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फ़ोन का कैमरा कैसे चेक करना है। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास iPhone 11 Pro है। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसके हर मोड में जाएं, स्लोमो में जाएं, स्लोमो को कैप्चर करके देखें कि भाई क्या ये सही स्लोमो ले रहा है। वीडियो में जाएं, इसकी वीडियोस को शूट करके देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप इसमें फोकस करके देखें कि भाई ये फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पॉइंट को। फोटोज़ में जाएँ और वहाँ पर भी फोकस करके देखें। फ्रंट कैमरा को भी चेक करें, बैक कैमरा को भी चेक करें। पोर्ट्रेट मोड ज़रूर चला के देखें कि भाई पोर्ट्रेट वाला लेंस इसका चल रहा है या नहीं चल रहा। मैक्रो शॉट्स लेके देखें कि भाई मैक्रो शॉट्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पोर्ट्रेट में आपके फेस को डिटेक्ट करके बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है दोस्तों। इसके अलावा पैनो मोड में भी जाके आपने इसकी पिक्चर लेके देखनी है और चेकआउट कर लेना है कि भाई इसका सेंसर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मस्ट चेक करनी है। अब दोस्तों कैमरा को चेक करने का एक और भी तरीका है कि कैमरा में डॉट स्पॉट है या नहीं। आपको करना क्या है, कोई भी वाइट सरफेस ढूंढनी है और वहाँ पे कैमरे को रखना है और चेकआउट करना है कि इसमें किसी किस्म का स्पॉट तो नहीं आ रहा आपको कैमरे में। दूसरा तरीका यह है कि आप इसके पीछे अपना उंगली रख लें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा अगर कैमरे में किसी किस्म का डस्ट होगा या स्पॉट होगा। तो मेक श्योर ये चीज़ें देख के ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इससे आपके कैमरे के रिज़ल्ट की क्वालिटी में फ़र्क आता है। सेकेंडली ये एक क्लू होता है कि आपका फ़ोन कभी खुला है, क्योंकि ऐसे किसी भी कैमरा में स्पॉट नहीं आ सकता। ये एक क्लू होता है कि आपका फ़ोन रिफर्बिश्ड है या ये फ़ोन रिफर्बिश्ड है, इसमें कैमरे में स्पॉट कैसे आ गया। दोस्तों अगर फ़ोन खुला नहीं होगा कभी तो उसमें किसी किस्म का स्पॉट नहीं आ सकता, ये लिखी पड़ी बात है। ऐसे ही फ़ोन में स्पॉट आता है जिसके साथ कोई ना कोई हैंकी फैंकी हुई होती है।
तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैं समझता था कि मेरा फ़र्ज़ है और इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सारी हेल्प होगी। आई होप कि ये अगर आप सारी चीज़ें चेक कर लें तो आप एक दुकानदार भी बन सकते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर मोबाइल्स का बिज़नेस करना चाहते हैं तो भाई इन सब चीज़ों को सीख लें। अगर एक नॉर्मल यूज़र हैं तो भी ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो मेक श्योर इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, ये मेरी फ़ीस है, अगर अदा नहीं की तो ऊपर जाके लूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।